मैं इस महान सदन में झूठ बोलने वाली व्यक्ति को टोक रहा हूं। मैं झूठ बोलने वाले व्यक्ति को टोक रहा हूं। आखिर अमित शाह के सामने किसने झूठ बोला? पूरी बात समझने के लिए यह भाषण सुनिए। अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है। कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी को सांप्रदायिक एजेंडा चलाने वाली पार्टी बोल दिया। दमदम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 79 वर्ष के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, ये तीनों बीजेपी के एजेंडा में थे। इनमें से राम मंदिर और धारा 370 पर किया गया वादा बीजेपी ने पूरा किया और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर भी अपना वादा पूरा करने की ओर बढ़ रही है, जबकि ये तीनों ही विभाजनकारी नीतियां हैं। जरा सुनिए इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब कैसे दिया। 3 मुद्दों को इन्होंने कॉम्युनल कहा, राम मंदिर, धारा 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सेकंड, कॉम्युनल कहा है दादा। मान्यवर, राम मंदिर बनाने का फैसला, वहां राम मंदिर बनना चाहिए फैसला इस देश के सर्वोच्च अदालत ने दिया है। हमारे माननीय संसद सदस्य क्या ये कहना चाहते हैं कि इस देश की सर्वोच्च अदालत कॉम्युनल फैसले करती है? धारा 370 हटाने का जो फैसला है, इसका संपूर्ण अनुमोदन भारत की सर्वोच्च अदालत ने किया है। क्या आप कहना चाहते हो कि कॉम्युनल फैसले का अनुमोदन किया है? और तीसरा, संविधान सभा ने हमारे सामने एक डायरेक्टिव रखा है कि इस देश में कभी न कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्या आप कहते हो कि राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बैठी थी वो कॉम्युनल डायरेक्शन देती थी? दादा, आयु हो गया है और कुछ नहीं है। सर महोदय, मैं खुश हूं कि मैं एक सामान्य सदस्य हूं। मेरे बात पर इतने बड़ा मंत्री वो ने बार बार मुझे टोका, मैं इससे खुश हूं। इससे मेरा मर्यादा, गरिमा बढ़ गया है। दादा, आप जरा भी ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करिए कि मैं आपको टोक रहा हूं। मैं इस महान सदन में झूठ बोलने वाली व्यक्ति को टोक रहा हूं।